हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल स्टॉक क्लास। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एचबीएल पावर को लेकर। एचबीएल पावर यह एक ऐसा स्टॉक है जिन्होंने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया है। जी हाँ, अगर एचबीएल पावर को किसी ने 4 साल पहले, अगर इसमें किसी ने अगर 1 लाख रुपया डाला होता तो यह शेयर आज उसे 20 लाख रुपया रिटर्न कर चुका होता। तो दोस्तों, इस शेयर को आप समझ सकते हैं कि 2021 में यह शेयर लगभग 23 रुपये के आसपास है और अभी 452 है। मतलब 20 टाइम्स रिटर्न दिया है इस शेयर ने पिछले 4 साल के भीतर, ओनली इन 4 ईयर। 4 साल में आपके पैसे को 20 गुना कहीं पे भी नहीं कर सकता है, इवन कि बिजनेस में भी नहीं हो पाता है। तो स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन समझदारी के साथ अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके और एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के निगरानी में उसके एडवाइस पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। बशर्ते याद रखें कि किसी के टिप्स पर सिर्फ एक वीडियो देखकर, कहीं से टिप्स लेकर, कहीं न्यूज देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि आपकी जो पूंजी है, जो पैसे लगाते हैं, वो बहुत मेहनत से आता है। तो आज हम लोग इस शेयर को एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ पर बाइंग पॉइंट बन रहा है, क्या यह आगे की रैली दिखाएगी, या अभी इसमें एक लंबा करेक्शन के बाद ही एक सपोर्ट पॉइंट डेवलप होगा और वहां से फिर बाई करने का एक इंडिकेशन आएगा। तो दोस्तों, इस शेयर को अगर देखें तो अगर 1 ईयर के चार्ट को देखें तो इस शेयर में 1 ईयर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार इसमें, स्पेशली अगर 2023 की बात की जाए, जून 2023 में इस शेयर का प्राइस था सिर्फ 142 और उसके बाद देखिए कितनी तेजी में उछाल आया है। और अगर इस शेयर के 6 मंथ के ग्राफ को देखें तो 6 मंथ के ग्राफ को देखें, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो 433। तो थोड़ा सा मैं इस पर एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूं ताकि आपको क्लियर पता चले। एक ब्राइट सा लाइन ले लेता हूं। ठीक है, चलिए। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग देखें, यह एक सपोर्ट पॉइंट बन रहा है। अगर हम लोग 6 मंथ के सपोर्ट पॉइंट को देखें तो जो पहला सपोर्ट पॉइंट बन रहा है वो 436 बन रहा है और जो उसके बाद सपोर्ट पॉइंट बन रहा है वह इस लेवल पे बन रहा है। लगभग 400 के पास। तो इस पॉइंट के आसपास सपोर्ट पॉइंट है जो इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और किसी कारण से अगर मार्केट में ज्यादा करेक्शन हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट जो है वो 406 है और उसके बाद के जो सपोर्ट पॉइंट है वो 390 है। तो आप इसे और इसे एक ही मान सकते हैं, लगभग 390 के आसपास एक सपोर्ट पॉइंट बन रहा है और उसके बाद जो फिर एक सपोर्ट पॉइंट है वो 336 है। लेकिन इस स्टॉक में इतना करेक्शन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक का ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो अगर आप इसे और थोड़ी सी शॉर्ट टर्म व्यू से देखें तो शॉर्ट टर्म व्यू में देखिए तो 434 सेकेंड सपोर्ट है और उसके बाद जो सेकेंड सपोर्ट है वो 400 के आसपास है। अगर 5 डेज के व्यू में देखें तो एक सपोर्ट पॉइंट बन रहा है 442 के आसपास। यह अगर 5 डे के ग्राफ को देखें दोस्तों, सपोर्ट पॉइंट जो है वो ड्यूरेशन से चेंज होते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन में सपोर्ट पॉइंट अलग अलग हो जाता है। तो इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट 3 मंथ के लिए किया है तो वहां पे आप 1 ईयर का सपोर्ट पॉइंट मत देखिए। 3 मंथ का सपोर्ट पॉइंट और 6 मंथ का सपोर्ट पॉइंट ज्यादा जरूरी है उसमें देखना, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है, आपको उसमें कहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है और उसमें कहाँ सपोर्ट मिल रहा है ये जानना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 1 ईयर के लिए सपोर्ट पॉइंट अलग हो सकता है और अगर इस तरीके से देखें तो ये 2 सपोर्ट पॉइंट बन रहा है। अगर हम इसके रेजिस्टेंस पॉइंट को देखें तो रेजिस्टेंस पॉइंट को देखने के लिए हमें 1 मंथ के ग्राफ में आते हैं। तो यह एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है। थोड़ा सा इसके कलर को चेंज कर देते हैं, इसे रेड कर देता हूं ताकि रेजिस्टेंस दिखे। लगभग आप मान सकते हैं कि ये एक पॉइंट है जहां पे लगातार जो है ये रेजिस्टेंस बन रहा है। यह एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 450 के आसपास और जो सेकेंड रेजिस्टेंस पॉइंट है जो आप टॉप पे देख रहे हैं 476 या 480 बोल सकते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस पॉइंट को हम आपको दिखाएं, ठीक है। तो 2 सपोर्ट पॉइंट, 2 रेजिस्टेंस पॉइंट 6 मंथ के ग्राफ को अगर हम देखें तो पहला जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है 452 और अभी है 452 और ये रेजिस्टेंस पॉइंट है 458 के आसपास। तो मतलब अभी ये रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास है। अगर यह इसे तोड़ता है तो फिर इसे ब्रेकआउट कहा जाएगा और उसके बाद यह शेयर में फिर थोड़ी तेजी दिखेगी और यह फिर नेक्स्ट टारगेट अपने 470, 477 या 480 बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे इसे एक रेजिस्टेंस पॉइंट का सामना करना पड़ेगा। तो 450 के बाद अगर ये इससे ऊपर जाता है, मतलब 460 से ऊपर निकलता है, तो फिर इसमें 20 पॉइंट्स की जो है वो रैली देखी जा सकती है। इस हिसाब से देखिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्राफ किस तरीके से बना है। तो ये जो बीच में गैप बने हुए हैं तो यह एक करेक्शन हो भी सकता है और अगर ऑर्डर बुक एक नया ऑर्डर मिल जाता है तो फिर नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर इसमें करेक्शन होगा, अगर निफ्टी में करेक्शन होगा तो यह इसमें आपको थोड़े करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि
इसका फाइनेंशियल्स क्या है, इसके फाइनेंशियल्स को समझते हैं, उसके बाद ही हम लोग कोई अनुमान लगा पाएंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो एचबीएल पावर के अगर फाइनेंशियल्स को देखा जाए, तो ये एचपीएल पावर है जो 452 पर आज जो है इनका स्टॉक प्राइस है, और लगभग 4% की इसमें तेजी आई है, जबकि आज मार्केट गिरा है, मार्केट में करेक्शन होने के बावजूद भी। तो ये स्टॉक में बाइंग जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही बढ़ा हुआ है। तो ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। एमसी एसेंशियल्स की बात करें तो 83% पास है, क्योंकि ये स्टॉक डेप्ट फ्री है, लगभग बहुत कम डेप्ट है, और रेगुलर यह प्रॉफिट मार्जिन डेवलप कर रहा है, रेगुलर प्रॉफिट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कैश फ्लो है इनके पास, ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, असेंबलिंग करती है, टेस्टिंग करती है, और डिफेंस के लिए भी यह बहुत सारे प्रोडक्ट को डेवलप करती है। अभी हाल ही में सबमरीन के द्वारा इसे लिथियम आयन बैटरी डेवलप करने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और ये डिफेंस को ऐसे सप्लाई करती है, और साथ साथ रेलवे में जो कवच जो रेलवे की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, तो उसके सिस्टम को भी डेवलप करने में इसे अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और प्राइवेट पार्टी के द्वारा भी, इसलिए इस कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है, और लगातार इसके शेयर में तेजी देखी जा रही है। एमसी एसेंशियल्स आपने देख चुका, एमसी टेक्निकल्स तो ये बिल्कुल बुलिश है, लगातार आप देख सकते हैं कि 6 to 7 मंथ से, और एमसी इनसाइट बिल्कुल स्ट्रांग है। तो वीकनेस पॉइंट इस स्टॉक में एक भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक्स, आप जानते ही हैं, कोई भी थ्रेट्स नहीं है। पहले इस स्टॉक में थ्रेट्स दिखाता था, अब थ्रेट्स नहीं है। हाँ, अगर दो पॉइंट है जो यहाँ पे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। एक, इसके पीवी को रेशियो को देखिए, ये 13.19 है जो कि ज्यादा है, और पी रेशियो बहुत ही ज्यादा है। पी रेशियो का मतलब हुआ प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब 1 रुपये की अर्निंग के लिए इसमें 70 रुपीज आपको देना पड़ेगा, मतलब स्टॉक महंगा हो चुका है, और काफी महंगा हो चुका है। आप कह सकते हैं कि स्टॉक ओवर प्राइस्ड है और ओवर बाउट है। अगर इस स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन हो जाए, उसके बाद अगर सपोर्ट पॉइंट के बाद अगर इसमें लेने का एक मौका मिले, तो उसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाएगा। लेकिन चूंकि ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, और एफआई अगर लगातार इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर करेक्शंस नहीं भी देखा जा सकता है। स्टॉक मार्केट है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआई लगातार पैसा डाल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि चाइना के स्टॉक एक्सचेंज से एफआई अपने बहुत सारे पैसे को निकालकर इंडियन स्टॉक्स की तरफ आ रहे हैं, और ये भी एक कारण है कि लगातार पिछले 5 to 6 ईयर से इंडियन स्टॉक मार्केट जो है फाइनली वो ग्रीन में ही खुला है। थोड़े करेक्शंस हुए हैं, लेकिन लगातार बढ़ रहा है। इसमें देखिए कि प्राइस टू बुक रेशियो हाई है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कंपनी का कम हुआ है। प्रोमोटर्स हैव इंक्रीज द होल्डिंग फ्रॉम दिस टू दिस, और एफआई ने कम भी किया है, नंबर ऑफ एफआई बढ़े भी हैं। तो ये ओवरऑल एक समान प्रतिक्रिया है। तो ये सभी बुलिश दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इस स्टॉक की बात किया जाए, तो इस स्टॉक में एक भी निगेटिव पॉइंट्स नहीं है, बशर्ते स्टॉक थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है और स्टॉक महंगा है, पीबी और पी रेशियो ज्यादा है। तो स्टॉक में अगर एक करेक्शन हो जाए, तो उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट बनेगा, और ये एक हेल्दी स्टॉक है। और इनका जो सपोर्ट पॉइंट है, जिसे मैंने आपको अभी बता दिया कि अगर 1 मंथ की अगर आपको देखें, तो 400 एक सपोर्ट पॉइंट 435 पे है, और सेकंड सपोर्ट पॉइंट 400 के आसपास है, और रेजिस्टेंस पॉइंट जो है 450 पे है। तो अगर ये थोड़ी सपोर्ट पॉइंट के आसपास थोड़ा करेक्शन होकर आ जाए, तो बाइंग पॉइंट बन सकता है। वैसे आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की निगरानी में करें, उसके एडवाइस पे करें। किसी भी प्रकार का वीडियो या ये देखकर, न्यूज देखकर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें। इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो सिर्फ आपको स्टॉक्स की फाइनेंशियल्स को समझाना और स्टॉक्स के ग्राफ्स को समझाना, ये है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, और बात करेंगे कि हेल में और कितना करेक्शन होगा, और हेल का सपोर्ट पॉइंट कब बन रहा है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे एक बेल आइकन का लोगो आएगा, आप उसे भी क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।